जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आयत और वर्ग का सूत्र को जानेंगे और आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको सूत्र याद होने से पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि आखिर आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं, इसका बेसिक ज्ञान ले लेते हैं और उसके बाद आपको सूत्र को बताया जाएगा जो कि बेहद ही आसान होता है इसको याद रखना। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आयत क्या होता है और उसका क्या क्या गुण होता है। जैसे देखिए ये आयत है, तो इसमें से देखेंगे हम लोग कि आयत का जो चित्र होता है वो कैसा होता है। तो आयत का चित्र इस तरीके से होता है और इसका परिभाषा क्या होता है। परिभाषा होता है जिसका आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होता है। परिभाषा में लिख सकते हैं क्या, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, कि भुजा बराबर होता है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया इसका क्या, परिभाषा हो गया, परिभाषा हो गया। और प्रत्येक कोण जो होता है इसका क्या होता है, प्रत्येक कोण इसका जो होता है, प्रत्येक कोण होता है इसका 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री का। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा जो कि बहुत ही बेसिक है। ठीक है, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, नहीं भगाइएगा इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये सब जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 4 कोण होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ होता है, देखिए इसमें होता है कि ये जो कोना होता है, सबसे कोना में इसमें क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विकर्ण। ठीक है, इसको कहते हैं विकर्ण। तो इसमें क्या होता है, 4 विकर्ण होता है। कुल कितना, 4 विकर्ण नहीं, इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको शीर्ष बोलते हैं। विकर्ण 2 ही होता है, विकर्ण इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण। इस लाइन को विकर्ण बोलते हैं और इस लाइन को विकर्ण बोलते हैं, इस तरफ से इस तरफ। तो इसमें क्या होता है, 4 शीर्ष होते हैं। क्या, 4 शीर्ष होते हैं। और क्या उसके बाद क्या होगा, 4 कोण होता है। कौन कौन सब है, ये है और ये है, फिर ये है और ये है। तो इसके बाद इसको क्या कहेंगे, 4 कोण होते हैं आयत में। 4 कोण हो गया। इसके बाद 4 भुजा होता है। कैसे, एक भुजा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक भुजा, और इसको बोलेंगे 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। तो टोटल कितना हो गया, 4 भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद बच गया विकर्ण कितना होता है पूछेगा तो 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं। बस इतना सारा चीज़ आपको कम से कम याद होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये तो आयत हो गया। अब चलिए वर्ग क्या होता है। वर्ग का जो चित्र होता है इस तरीके से होता है। और वर्ग का जो परिभाषा होता है, इसमें क्या है, परिभाषा इसका होता है कि जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो इसका परिभाषा होता है प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होता है, बराबर होता है। ये हो गया इसका परिभाषा। और प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण वो होता है 90 डिग्री का। कितना का होता है जी, 90 डिग्री का होता है। देखिए ये जो होता है इसको कहते हैं कोण, ये 90 डिग्री कितना होगा, ये सभी आपस में 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से आयत में जो चीज़ होता है, जैसे कि 4 शीर्ष होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 शीर्ष। वर्ग में भी 4 शीर्ष होता है, 4 कोण होता है और 4 भुजा होता है, 4 भुजा होता है। लेकिन लास्ट में बोलेंगे 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की लाइन को जो आमने सामने जाएगा, आमने सामने एक विकर्ण हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये एक विकर्ण, दोनों मिलाकर के 2 विकर्ण हो गया। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब इसका सूत्र देखते हैं, सूत्र क्या क्या होता है, आयत में क्या क्या सूत्र आपको इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपको VVI सूत्र बताया जा रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहले आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को डिनोट करते हैं क्या, L से, L इंटू बी। अंग्रेजी में बोलेंगे तो L इंटू बी आपको याद रख सकते हैं। L से लंबाई, बी से चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। या फिर इसको अगर आप शॉर्ट में बोलें इस तरह से अंग्रेजी के साथ 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। चलिए अब है तीसरा नंबर में सूत्र होता है क्या इसका, आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का तरीका, ठीक है। उसके बाद चलिए आयत का लंबाई, ये होता है क्या, आयत का लंबाई होता है क्षेत्रफल बट्टा में चौड़ाई। क्या होता है, क्षेत्रफल बट्टा में चौड़ाई, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्षेत्रफल को सूचित करते हैं बड़ी ए से ए बट्टा में बी, ठीक है। चलिए उसके बाद आयत का चौड़ाई है तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल बट्टा में लंबाई, क्षेत्रफल बट्टा में लंबाई। या फिर ए बट्टा में इसको बोलेंगे तो इस तरीके से ए बट्टा में एल। यह हो गया आयत से संबंधित सूत्र, ठीक है। अब चलिए वर्ग से संबंधित सूत्र को देखते हैं क्या क्या है इसमें। वर्ग का जो सूत्र होता है, वर्ग का सबसे पहला में है वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। और वर्ग का भुजा को क्या करते हैं हम लोग, या फिर इसको इस तरह के इसे शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहें, वर्ग का जो भुजा है उसको ए से डिनोट करते हैं, ए से सूचित करते हैं, छोटी ए से, है ना, स्मॉल ए से। तो ए स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, है ना, भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना में भुजा, या फिर क्या बोल सकते हैं 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू ए, ठीक है। उसके बाद है तीसरा नंबर वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, इस तरीके से √2 इंटू में भुजा। या फिर इसको इस तरह से याद रख सकते हैं √2 इंटू ए, इस तरीके से, ठीक है। वर्ग का भुजा यानी कि वर्ग का जो भुजा होगा वो क्या होगा, इसका होगा क्षेत्रफल बट्टा में अंडर रूट क्षेत्रफल होगा, सिर्फ अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर आ जाएगा। इसका अंडर रूट क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का भुजा, अंडर रूट क्षेत्रफल। या फिर अंडर रूट ए मतलब एरिया, ये बड़ी ए होगा, इसमें कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए मतलब ये क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आयत और वर्ग का आपको सूत्र बता दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।